हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जियोग्राफी और उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे अपनी हिस्ट्री क्लासेस में, और ज्योग्राफी के बारे में पहले पहले पढ़ चुके होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक इंडिया के बारे में कि इंडिया का साइज कितना है, इसका लोकेशन कहाँ है, इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, और भी बहुत कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इस ग्लोब की तरफ। इस ग्लोब में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। जो हमारे पास मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वो हैं एशिया, ये एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ओके, और ये हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे पास जो 70% अर्थ में जो चीजें होती हैं वो है ओशंस। ओशंस में मेजर चीजें, जो मेजर ओशन जो होते हैं हमारे पास, वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ये तो पैसिफिक ओशन ही है, ये फिर घुमा फिरा के पैसिफिक ओशन आ जाएगा, और ऊपर एंटार्क्टिक, ठीक है ना। आर्कटिक ओशन, सॉरी, आर्कटिक ओशन है हमारा, जो कि इस ग्लोब में अभी नहीं दिख रहा। ये हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशंस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए साइज और लोकेशन के जानने से पहले, इंडिया की साइज और लोकेशन जानने से पहले, वो ये है कि आपको अगर मैथमेटिक्स में मेजरमेंट करनी है तो आपको चाहिए एक स्केल, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आपको पता करना है ज्योग्राफी में कि किस कंट्री की लोकेशन कहां पे है, तो आपको पता होनी चाहिए दो चीजें। क्या क्या? पहली चीज जो होती है हमारे पास वो होती है लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर आपको पता ही होगा कि आपने पढ़ा होगा इक्वेटर। इक्वेटर होता है, ये जो होती 0 डिग्री लाइन जो होती है हमारे पास, सबसे बड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस जो होगा उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। जैसे कि ये 0 डिग्री है, उसके बाद हमारे पास 10 डिग्री होगा, और उसके बाद हमारे पास 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। अगर आसान भाषा में याद रखना है, लैटिट्यूड्स होते हैं लेटे हुए। ये लेटा हुआ है, देखो, तो ये लैटिट्यूड्स हो गया। दूसरी चीज जो होती है हमारे पास वो होती है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे पास? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स मेजर किए इक्वेटर से, इसी तरह से हम लॉन्गिट्यूड्स मेजर करते हैं 0 डिग्री लाइन से। ये वर्टिकल 0 डिग्री लाइन, जो हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री लाइन होती है वो कहलाती है इक्वेटर। ओके, लेकिन जो वर्टिकल 0 डिग्री लाइन होती है वो कहलाती है हमारे पास ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है ना, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक जगह है यूरोप में जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं। ओके, ग्रीनविच एक जगह है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन पड़ा है। 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से लेकर आगे बढ़ेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इससे एंगुलर डिस्टेंस जो बनाते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। आसान भाषा में याद रखना है तो लॉन्ग, जो लॉन्ग होगी उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो लेटी हुई होंगी उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये आसान ट्रिक याद रखने के लिए। लेकिन मेन चीज याद रखना कि ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये जो लॉन्ग लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स हम मेजर करते हैं फ्रॉम इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड्स मेजर करते हैं हम फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, ठीक है, इतना तो आपने जान लिया होगा। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। देखिए, लोकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया की भी हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होनी चाहिए। इंडिया का लैटिट्यूड अगर हम देखें तो वो निकलता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर
37°6' नॉर्थ। अब ये नॉर्थ ही क्यों है ये बताता हूं। देखिए हमारे पास ये 0° लाइन है, ओके। 0° से ऊपर जो जाएगा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और 0° से नीचे जो जाएगा वो उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया को आप देखिए, इंडिया पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो इंडिया जो है कहां से कहां तक लाई करता है, 8°4' से लेकर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये होगा 8°4', ओके। और ये जो टॉप वाला पॉइंट होगा वो होगा 37°6'। ये हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, 37°6', और ये होगा 8°4'। ये है इसका लैटिट्यूड, ये आपको याद होना चाहिए। तो इंडिया का लैटिट्यूड है 8°4' से लेकर 37°6', ओके, हो गया लैटिट्यूड। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। इंडिया का लॉन्गिट्यूड देखिए, अगर ये 0° है, ये 30° है, ये 60° है, तो इंडिया जो है लाई करता है 68°7'। ये जो छोटा सा है ना, इसको हम मिनट्स कहते हैं, मिनट्स, ओके, मिनट्स। ये 68°7' से लेकर 97°25' ईस्ट तक, ओके। 68°7' से लेकर 97°25' ईस्ट तक। ये आपको याद रखने होंगे इंडिया के लैटिट्यूड्स और इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं इंडिया के नीचे जो ओशन है उसे हम इंडियन ओशन कहते हैं, ओके। इंडियन ओशन भी इसमें भी दो तरह के ओशंस आते हैं, दो तरह की चीजें आती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब मैं आगे वाला मैप, चलो अभी बता देता हूं, ओके। इंडिया का मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इंडिया, ओके। ये रहा इंडिया, इंडिया की स्टेट्स 29 स्टेट्स थी पहले, अब 28 स्टेट्स रह गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा। तो बात करते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया जो है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर यहां तक ये पूरा इंडिया है, पूरा का पूरा इंडिया है, पूरा का पूरा इंडिया है, ओके। क्या मैंने आप, ये पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है ना। ये रही इसकी स्टेट्स, और इसमें एक्स्ट्रा आपको याद रखने वाली जो बात होगी वो यहाँ पे होगी, इसके आइलैंड्स। ये सिर्फ इतना ही इंडिया नहीं है, इस ये इधर जो है हमारे पास ये आइलैंड्स होते हैं, इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और एक और आइलैंड है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये दो भी इंडिया में ही आती हैं, यानी कि सिर्फ ये लैंड वाला बॉर्डर नहीं है, ये आपका जो आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये भी इंडिया के बॉर्डर में ही आएंगे, ओके, ठीक है। तो इतना आप, ये आपको पूरा पता चल गया कि इंडिया कहां से लेके कहां, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे पास, ओके। तो ये रहा इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया के टोटल साइज की। इंडिया की टोटल साइज की, इंडिया का साइज कितना है, और इंडिया का साइज कितना है बात करते हैं, ओके। इंडिया का टोटल साइज अगर हम देखें तो इंडिया का पूरा साइज है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यह है एरिया इंडिया का, ओके। एरिया, एरिया तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एरिया किसे कहते हैं। इंडिया का एरिया 3.28 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इंडिया का, बहुत बड़ी कंट्री है, जैसे कि देखने से भी पता चल जाता है, ओके, ठीक है। ये तो रहा एरिया। एरिया के बाद जो हमें देखना है वो है इंडिया का साइज। देखिए इंडिया का साइज, इंडिया का साइज से क्या मतलब है, देखिए ये जो है ना, ये जो है ना, ये सारा ये बीच में जो है वो इंडिया का एरिया कहलाएगा, इसके बीच में जो है उसको इंडिया का एरिया कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी चीज जो होती है इंडिया का सरकमफ्रेंस, इंडिया का पेरीमीटर, यानी कि इंडिया का बाउंड्री कितना है। इंडिया का बाउंड्री, ये जो ये आप, ये मैं मार्क डिनोट कर रहा हूं, ये जो है ये,
ओके, इंडिया का बाउंड्री ये यहाँ से गुजरात से लेकर नीचे महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका, और यहाँ से आंध्र प्रदेश, और ऊपर से ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा इसका साइज अगर देखिए, इंडिया का पेरीमीटर देखिए वो है 15,200 किलोमीटर्स। ओके, पूरा का पूरा 15,200 किलोमीटर्स। एक तो ये तो रहा एरिया, और दूसरा है इसका पेरीमीटर 15,200 किलोमीटर्स। एरिया है इसका 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का एरिया 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसका जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। ये आपको याद रखना होगा और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंडिया की बात की हमने, इंडिया का लैटिट्यूड देखा, इंडिया का लॉन्गिट्यूड देखा। अब आगे बात करते हैं अपनी अपनी बुक्स की तरफ। देखिए साइज हमने बात किया, कितना साइज है इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका हमने लेंथ पता किया। और एक चीज है यहाँ पे, इंडिया जो है 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड को 100 मान के चलते हैं तो इंडिया उसका 2.5% है, 2.5% है इंडिया टोटल टू। ये देखिए फिर कितना बड़ा वर्ल्ड होगा, कितने बड़े ओशंस होंगे, तो इंडिया इतना बड़ा है, पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा होगा। ओके, ये रहा इसका साइज। आगे बात करते हैं, साइज क्लियर हो गया।